नाम है? जी मैं आबिद शेख हूँ। तो ये आपको क्या लगता है, आप बनारस के रहने वाले हैं, तो यहाँ पर क्या क्या विकास हुआ है? विकास तो यही हुआ है, जो 168 पुरानी मंदिरें थी उन्हें तोड़कर एक मंदिर बनाकर उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है देश में। यही विकास हुआ है। विकास यह हुआ कि आरती जो 100 रुपये में होती थी अब 1500 रुपये में होगा, यही विकास हुआ है। अब ये सबसे बड़ी विकास ये हुआ कि प्रधानमंत्री जी बनारस में जब आते हैं, ठेला खुमचे वाले छोटे दुकानदारों को उजाड़ के फेंक दिया जाता है। जिस दिन तक प्रधानमंत्री जी रहेंगे तब दिन तक उनका व्यापार नहीं चलेगा। अब उनके घर में कोई भूख से मर जाए, कोई प्यास से मर जाए, इसको प्रधानमंत्री जी को लेना देना नहीं है। क्यों नहीं चले जी उनका व्यापार क्यों नहीं चले? ये ठेला खुमचो वाले को हटा दिया जाता है बुलडोजर लगाकर कि हटो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, नहीं मानोगे तो लतिया जाओगे। फिर अले आके बंद कर देंगे थाने में, तो क्या करेगा बेचारा। आपको पता है जो कॉरिडोर बना है, जितने लोगों का मकान गिरा है, आपको एक खबर नहीं होगी। जितने लोगों का मकान गिरा है उन लोगों को हाउस अरेस्ट करके रखा गया। प्रधानमंत्री जी बनारस में जब तक थे ये खबर नहीं चला नेशनल न्यूज में। क्यों नहीं चला भैया? जब न्यूज चैनल भी प्रधानमंत्री जी के लोगों का है तो कैसे चलेगा? इसका खबर कीजिए कि जो 68 पुरानी मंदिर तोड़ी गई हैं और तोड़कर एक मंदिर बनाकर उसके नाम पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। और सरकारी पैसा से जो मंदिर बना उसमें पूरे देश के लोगों को रहना चाहिए ना, कि सिर्फ भाजपा के लोग रहेंगे उसमें। हमारे पैसे से मंदिर बना है, पूरे देश का पैसा उसमें लगा है। अब प्रचार नरेंद्र मोदी जी और योगी जी अपना करेंगे तो ये कब तक होगा? चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, ये इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का। मगर कलियों को जिसने राउंड डाला अपनी पैरों से, वही दावा करें इस चमन की रहनुमाई का। देश की गद्दारी करने वाले लोग, देश के साथ अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग आज देश के रहनुमा बने फिर रहे हैं। अलग सी बात है, अब किसी को भगवान दूध भात खिलाए तो उसमें हमारा क्या जाता है। जब प्रधानमंत्री जी आ रहे थे तो कहा जा रहा था कि गेरुआ रंग रंगा जा रहा है बिल्डिंगों को, और मस्जिद को भी रंग दिया गया था। तो उस पर आप क्या कहेंगे कि रंग का क्या मतलब हुआ है? गेरुआ रंग क्यों रंगा? रंग से मतलब नहीं है, पहले से नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। बनारस में दंगा कराने की पूरी प्लानिंग चल रही है। और चुनाव जब हार रहे हैं एकदम बहुत बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, और चुनाव के अंतिम दौर तक ये दंगा करा सकते हैं, ये भी सुन लीजिए। लेकिन सर्वे तो कह रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है। सर्वे पश्चिम बंगाल में बीजेपी को दिखा रहा था, सर्वे को मत देखिए, सर्वे बहुत कुछ दिखाता है। अब टीवी प्रचार के चक्कर में पड़ेंगे तो हमारे साथी हैं, टीवी प्रचार में दिखा रहा है लाइफ बॉय लगाओ सेहत बनाओ। वो 10 साल से लाइफ बॉय लगा रहे हैं, उनका सेहत नहीं बना। अब टीवी के चक्कर में तो हम पगलाने वाले लोग नहीं है ना। विद्या बालन प्रचार कर रही है, चेस्ट की नीचे लगाओ बालू गाओ, उनके पति खुद के गंजे हैं, तो टीवी पे ज्यादा यकीन नहीं करते हम लोग। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आएगी और कौन आपके मुद्दों पर बात करे? सरकार देखिए जिसकी भी आए, लेकिन बंगाल से बुरा हाल बीजेपी का उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का दिसंबर के महीने में गंगा में डुबकी लगाना, ये हार का डर सता रहा है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि बाकी मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर भी ये हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी ना कि हर बार ये मतलब चुनाव के अंत में ये हिंदू मुस्लिम को ले ही आते हैं। चुनाव हार रही है भारतीय जनता पार्टी, तो हिंदू मुस्लिम नहीं लाएंगे तो उनका दुकान कैसे चलेगा? हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, कहीं ना कहीं ये भी तो हो सकता है हिंदू मुस्लिम करने से ही लोग उनको वोट देंगे, हिंदू लोग। लेकिन ये नहीं चलने वाला है। पश्चिम बंगाल में नहीं चला इनका खेला, ये बहुत बुरी तरीके से हारने वाले हैं और ये झोला उठा के भागेंगे भी, देख लीजिएगा अंतिम में इनका यही होगा। अब बताइए, देश का कर्जा किया हुआ है मुकेश अंबानी, देश का सारा जो है कर्ज लिया हुआ है, उसका कर्ज माफ कर दिया जा रहा है, और उस कर्ज को भरने के लिए आम जनता पर महंगाई थोपी जा रही है। 50 रुपए का पेट्रोल हम 100 रुपए में लेके मुकेश अंबानी का कर्जा भर रहे हैं। सब्सिडी दे तो दिए पेट्रोल, कितना सब्सिडी दी है आप बताइए, हमें नहीं मालूम है। आप कह रही है सब्सिडी दी है, कौन सा सब्सिडी है? सब्सिडी दिए थे गैस पे ना, वैसे ही सब्सिडी देंगे, फिर वही से लेके जाएंगे। ये डकैत लोग हैं, इन पर यकीन नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री जी 5 साल में क्या किए हैं मालूम है? सिर्फ जोकराई किए हैं। ये करते क्या हैं? जोकराई क्या किए ये? इनको मैं सर्कस का मदारी समझता हूँ, सरकार का प्रधानमंत्री नहीं। ये 5 साल में ये किए हैं, इन्होंने पहले हमारे बनाया हमारे बनारस के लोगों को। इन्होंने बोले ना यहाँ मैं आया हूँ, ना किसी ने बुलाया है मुझे, तो गंगा मैया ने बुलाया है। हमारे बनारस के बेवकूफ बनाकर ये राजस्थान के चुनाव में चले गए। कहे हमारे राजस्थानी भाइयों बहनों, आपसे और पुराना हमारा नाता इसलिए कि मैं ऊँट यहीं चराने आता था। अब ये कहते कहते ये साहब कर्नाटक के चुनाव में चले गए। वहाँ बंदर वोटर नहीं थे प्रधानमंत्री जी, ये भी कहने से नहीं चुकते, मैं बचपन में बंदर बनना चाहता था। ये कहते कहते साहब असम के चुनाव में चले गए। असम के लोगों से कहे मेरे आसामी भाइयों बहनों, आपसे और पुराना नाता इसलिए है कि आप चाय उगाने वाले हो, मैं चाय बनाने वाला हूँ। फिर घूमते घूमते 2017 में उत्तर प्रदेश के बरेली में आ गए विधानसभा के चुनाव में। कहें बरेली से सबसे पुराना नाता इसलिए हमारा है कि हमारा झुमका यहीं गिरा था।
5 साल में इन्होंने सिर्फ जोकर ही किया, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। ये नंबर 1 के जोकर है प्रधानमंत्री जी। अब बताइए, सरकारी पैसा से आप 5-5 जो ड्रेस दिन भर में बदलना किसका पैसा है? गुजरात से लेकर आए अपने घर से, चाय बेच के पैसा बनाए थे जो 500 ड्रेस बदले हैं। हमारे पैसे से ड्रेस बदलना है, हमारे पैसे से घूम रहे हैं। घूम लीजिए, जब दिन की सरकार है उसके बाद तो आपको झोला उठाना है, चले ही जाना है। तो आपको क्या लगता है कि चुनावों में किसको कितनी सीटें मिलेंगी? देखिए, सीट का तो आकलन हम नहीं बता सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बंगाल से बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने